नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे। आज हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं और लास्ट में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों, यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यह हमारा प्यारा भारत है। आइए भारत के कई अन्य नामों के बारे में जान लेते हैं। जैसे भारत के कई अन्य नाम हैं: आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इसको इंडिया कहते हैं। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नंबर 1 पर रूस है, नंबर 2 पर कनाडा है, नंबर 3 पर चीन है, नंबर 4 पर अमेरिका है, नंबर 5 पर ब्राज़ील है, नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया है और नंबर 7 पर आपका भारत है। दोस्तों, इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, आइए उस ट्रिक को जान लेते हैं। तो ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। इसको आप एक बार रिपीट कर लेंगे, यह आपको याद हो जाएगा। रुक चीन अब आ भारत। रू से आपका रूस है, का से कनाडा है, चीन से चीन देश है, आ से अमेरिका है, बा से ब्राज़ील है, आ से ऑस्ट्रेलिया है और आपका 7वें नंबर पर भारत है। दोस्तों, अब हम जनसंख्या के दृष्टि से जान लेते हैं। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो पहले नंबर पर कौन है? तो दोस्तों, पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर आपका अमेरिका है। अब दोस्तों, हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब हम दोस्तों भारत के विस्तार के बारे में जान लेते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है और इसका पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है। तो दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। यह आपसे परीक्षा में पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है और इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है और यह आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार लिया गया है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम भारत की जलीय और स्थलीय सीमा के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा कुल 15,200 किलोमीटर है। दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है और भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। इसमें मुख्य भूमि और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसमें लक्षद्वीप शामिल है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात है और सबसे छोटी जलीय सीमा वाला राज्य आपका गोवा है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है। दोस्तों, भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमाएं हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा,
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल ये 9 राज्य हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन है, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन दीव, इनकी सीमाएं जलीय सीमा से लगती हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे। दोस्तों यह आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच पूरब से पश्चिम की ओर एक क्षैतिज रेखा खींची गई है। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसी को भूमध्य रेखा और विषुवत वृत्त भी कहते हैं। दोस्तों अब भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा खींची गई है। इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर एक रेखा खींची गई है। इसको हम मकर रेखा कहते हैं। दोस्तों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई एक वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है। इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। दोस्तों भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। दोस्तों ये जो रेखाएं खींची गई हैं ये सभी रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। इतना आप याद रखेंगे कि ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। और दोस्तों आपका भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। इतना आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत की मानक समय रेखा के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। दोस्तों भारत की मानक समय रेखा जीएमटी से अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और आपसे पूछ लेता है कि जो भारत का मानक समय है यह जीएमटी से कितना घंटा आगे है कि पीछे है। तो इतना आप याद रखेंगे कि भारत की मानक समय रेखा जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला पॉइंट है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर उड़ीसा है और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है। तो सबसे पहले हम भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। यह आपका लद्दाख में स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। यह आपका लद्दाख में स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसी को बृहत निकोबार कहते हैं, बड़ा निकोबार कहते हैं। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या सर क्रीक, यह आपका गुजरात में स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, वालांगू है, यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे। तो भारत के 7 सीमावर्ती देश कौन है, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है,
चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। दोस्तों भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, इसमें सीमावर्ती देश हैं, प्लस श्रीलंका और मालदीव जिनकी जलीय सीमा भारत के साथ लगती है। दोस्तों भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा लगती है और 2 देश पड़ोसी देश हैं। 2 देश ऐसे हैं जिनकी जलीय सीमा भारत के साथ लगती है। इस प्रकार भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। दोस्तों अब भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है और भारत की कम सीमा सबसे किसके साथ लगती है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और कितनी लगती है 40-96 किलोमीटर। और भारत की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है और कितनी लगती है 106 किलोमीटर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के बारे में बात करेंगे कि भारत के कितने राज्यों की सीमा किस देश के साथ लगती है। तो दोस्तों पाकिस्तान के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। इसमें आपका गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इनकी सीमाएं ये भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती हैं। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो दोस्तों पाकिस्तान के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। नेक्स्ट है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अब बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि बांग्लादेश के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है तो आप लोग इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर एक ट्रिक है, भारत से नागमणि चाहिए, अर्थात नाग से आपका नागालैंड है, मणि मणि से मणिपुर याद रखेंगे, अर्थात नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट है। दोस्तों अब हम भूटान और म्यांमार के बारे में जानेंगे। भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है और म्यांमार के साथ भी भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। अब हम भूटान के बारे में जान लेते हैं कि भूटान के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है। तो उसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। अब म्यांमार के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो दोस्तों म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। इसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेपाल के बारे में जान लेते हैं कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो दोस्तों नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। और दोस्तों भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान के साथ लगती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम चीन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चीन के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। इसमें भारत के 5 राज्य हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत स्थित है, आपसे पूछ रहा है कि भारत स्थित है। तो दोस्तों आपका भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भारत की आकृति कैसी है, अर्थात भारत की ज्यामितीय आकृति कैसी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है त्रिकोणीय है, चतुष्कोणीय है, गोलाकार है, वर्गाकार है। तो दोस्तों भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, त्रिकोणीय नहीं है। इतना आप लोग याद रखेंगे कि भारत की ज्यामितीय आकृति चतुष्कोणीय है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है। तो दोस्तों भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मुख्य भूमि से ही याद रखेंगे, इसमें क्योंकि दिया नहीं है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर भारत की तट रेखा की लंबाई मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जम्बू द्वीप का अंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जम्बू द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी और ग्रीनविच मीन टाइम जिसे हम जीएमटी कहते हैं में कितने का अंतर है। कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर होता है। तो दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। कह रहा है कि भारत में कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। तो दोस्तों भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है पार्सन पॉइंट, ला हिचिंग, पिगमेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम इनमें से सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए
मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।